एवरीवन। सो हम कैनेडियन इमिग्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसमें से तमाम हम प्रोविंशियल एक्सप्रेस एंट्री, अटलांटिक इमिग्रेशन, रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट सब डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आज प्रोविंशियल नॉमिनी जो डिस्कस किया था उसके अंदर अब हम स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोविंस को डिस्कस करते हैं कि हर प्रोविंस की अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो आज जो फर्स्ट है, सबसे पहले प्रोविंस वो है अल्बर्टा, जिसके हम देखते हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अल्बर्टा इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम जो कि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंडर में वर्क करता है। अल्बर्टा इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम में क्या है? अल्बर्टा इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम बेसिकली प्रोविंस ऑफ अल्बर्टा का एक इकोनॉमिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है जिसमें अल्बर्टा कुछ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल से पिक करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो वहाँ पर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं या नहीं। आप परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको नॉमिनेशन अल्बर्टा से आती है। AINP स्ट्रीम्स के अंदर दो स्ट्रीम्स हैं, एक स्ट्रीम फॉर वर्कर्स और दूसरा स्ट्रीम फॉर एंटरप्रेन्योर्स। वर्कर्स के अंदर अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी और अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल है। अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम में ऑलरेडी वो कैंडिडेट्स जो अल्बर्टा के अंदर हैं टेम्परेरी रेजिडेंस पे वो अप्लाई कर सकते हैं। जो स्ट्रीम फॉर एंटरप्रेन्योर्स हैं उसमें इंटरनेशनल ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, वो कैंडिडेट्स जो अल्बर्टा में हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं वो अप्लाई करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड फार्मर्स जो फार्मिंग के अंदर वहाँ पर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं फार्मिंग का, और फॉरेन ग्रेजुएट स्टार्टअप वीज़ा जो आउटसाइड ऑफ कनाडा स्टूडेंट्स हैं और वो अपना कोई स्टार्टअप कोई बिजनेस रन करना चाहते हैं कनाडा के अंदर। तो ये मैं ज़्यादातर वो डिस्कस करता हूँ प्रोग्राम जो आउटसाइड ऑफ कनाडा और जिसमें एक्सपीरियंस और एजुकेशन बेस हो। इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम्स जो आउटसाइड ऑफ कनाडा हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें एजुकेशन और आपके आइल्स वगैरह के पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं। अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में आज देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी। अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम नॉमिनीज को अलाउ करती है कि वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कनाडा इमिग्रेशन एंड सिटीजन कनाडा के अकॉर्डिंग। कौन कौन से हैं कैंडिडेट्स जिनको अल्बर्टा नॉमिनेशन भेज सकता है? इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट कैन डायरेक्टली आपने अल्बर्टा के एक्सप्रेस एंट्री में डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना। किस तरह अप्लाई करना है ये अब आगे हम वीडियो में देखते हैं। आप AINP स्ट्रीम के अंदर सिर्फ एक ही नॉमिनेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हो। आपकी तमाम इंफॉर्मेशन लेजिट होनी चाहिए। अगर उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो आपको 5 इयर्स के लिए बैन कर देंगे। अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री में अगर आपको नॉमिनेशन आती है तो उस नॉमिनेशन को उन्हीं 2 या 1 वीक्स या 1 मंथ के अंदर ही आपने अप्लाई करना है, आप उसको एक्सटेंड नहीं करवा सकते। ये एक जनरल रिक्वायरमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन उन्होंने दे दी हैं। अब इसके अंदर क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले आपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनानी है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और कुछ मंथ पहले। एक्सप्रेस एंट्री जो प्रोफाइल बनाएंगे उसके अंदर आपने अपना इंटरेस्ट शो करना है कि मैं अल्बर्टा में फ्यूचर में वर्क करना चाहता हूँ और वहाँ पर रहना चाहता हूँ। यानी आपने अपनी इंटेंशन शो करनी है एक्सप्रेस एंट्री में ही। वहाँ से अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री से ही कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं और फिर आपको नोटिफिकेशन सेंड किया जाता है और उसके बाद आपने रिक्वायरमेंट फिल करके उनको AINP के अंदर अप्लाई करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपके पास एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल और उसके अंदर आपने अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो करना है कनाडा अल्बर्टा के अंदर। अब देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल जो अल्बर्टा की है।
सो एलिजिबिलिटी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपने जो इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में दी है, अल्बर्टा उन्हीं एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल से ही कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है। और आपने प्रोफाइल में मैंने बताया है कि आपने अल्बर्टा को मेंशन करना है। अगर आपको नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी अल्बर्टा आपको वहाँ से सिलेक्ट करके कोई नोटिफिकेशन भेजता है, तो आपने उसके बाद अपने उसकी कॉपी और दूसरे डॉक्यूमेंट्स AINP को ईमेल करनी है 2 वीक्स के अंदर, अगर आपके पास नोटिफिकेशन अल्बर्टा से आता है। उसके बाद अप्लाई करने के बाद ये गारंटी नहीं है कि आपकी सिलेक्शन हो या ना हो, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इन्विटेशंस कितने वो सिलेक्ट करना चाहते हैं। सो आफ्टर अप्लाई करने के बाद भी डिपेंड करता है कि अल्बर्टा आपको सिलेक्ट करे या ना करे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के और उनके प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अब ये है कि आप नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट किस तरह रिसीव हो सकता है, ये वही बात है जो इनको समराइज़ किया, जो पहले मैंने बताया है कि आपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के अंदर अल्बर्टा को मेंशन करना है कि वहाँ आप इमिग्रेट होना चाहते हो, वहाँ पर वर्क करना चाहते हो, और आपका जो स्कोर है वो 300 है। अच्छा, जो कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम बेसिकली सिमिलर वही सिस्टम है जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो मैंने लास्ट 3 to 4 वीडियोस बिफोर में डिस्कस किया था। उसके अंदर आप या तो CRC या पॉइंट बेस्ड कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। 300 जो हमारे 67 पॉइंट्स कैलकुलेट हुए थे वो 300 प्लस ही बनते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि CRC क्या है। CRC बेसिकली इमिग्रेशन जो है जो सिलेक्ट करते हैं वो उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, तो वहाँ से CRC को 300 प्लस, यानी अगर 67 पॉइंट्स हैं तो ऑलरेडी वो 300 प्लस ही होंगे, यानी आपके पास CRC स्कोर हो गया, आपने अप्लाई करते वक्त अल्बर्टा मेंशन कर दिया। अच्छा, उसके बाद आपके चांसेस किस तरह इंक्रीज हो सकते हैं, आपके पास या तो अल्बर्टा से जॉब ऑफर हो, या आप अल्बर्टा में ऑलरेडी आपने हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट किया हो, या आपका कोई क्लोज रिलेटिव वहाँ रहता हो। डिक्रीज हो जाएंगे चांसेस अगर आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल अप्लाई नॉमिनेशन के वक्त 5 मंथ्स और लेस उसका ड्यूरेशन एक्सपायर होने का, या आपकी एलिजिबिलिटी उस एलिजिबल कैंडिडेट्स में आ रहे हो, या ऐसी ऑक्यूपेशंस हैं जो ऑलरेडी रिफ्यूज़ल हों लेबर मार्केट्स के, या फिर आप उन स्ट्रीम के अंदर हो जो ऑक्यूपेशंस अभी अल्बर्टा को रिक्वायर्ड नहीं हैं, और हाई वॉल्यूम्स की वजह से भी आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती। असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है अल्बर्टा का? सो असेसमेंट क्राइटेरिया में अंदर वही चीज़ें हैं कि आपने किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने अल्बर्टा के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को असेस करना है। आपको ये सब कुछ ईमेल के अंदर इन्फॉर्म, जब नॉमिनेशन आपको नोटिफिकेशन आएगी उस ईमेल के अंदर तमाम रिक्वायरमेंट्स बताई जाएंगी कि आपने कौन कौन से क्राइटेरिया को फिल करना है। क्राइटेरिया को फिल करने के लिए मेन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने डिस्कस की हैं। तो यू विल नॉट, आप इसमें उसको फर्दर डिस्क्राइब किया है कि आप कब अप्लाई नहीं कर सकते, कि आप या तो आपकी एक्टिव आप AINP स्ट्रीम्स के अंदर एक से ज़्यादा में आपने अप्लाई किया हुआ हो, आपको AINP से पहले कोई रिजेक्शन आई हुई हो, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, या कोई इन्विटेशन नहीं होगा, दिया जाएगा। इफ़ यू इनवाइटेड टू सबमिट एन एप्लीकेशन, तो आपने क्या क्या करना है, ये वही पॉइंट्स हैं जो ऊपर डिस्कस किए हैं कि आपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल हो, आपने वहाँ पर अपने तमाम क्राइटेरिया क्या है एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, आप ये 3 प्रोग्राम्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे, कैनेडियन, फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम, इन 3 में से किसी एक की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया हुआ हो। फेडरल स्किल प्रोग्राम की वो रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपके एज क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। आप अल्बर्टा में वर्क करना चाहते हो, आपकी अल्बर्टा इकोनॉमिक के अंदर ऑक्यूपेशन फाइल करती हो, और आपका CRC 300 स्कोर हो। आपके चांसेस किस तरह इंक्रीज हो सकते हैं, ये ऑलरेडी वही बात जो ऊपर भी मेंशन की है कि आपका जॉब ऑफर हो, आपने वहाँ से डिग्री कंप्लीट की हो, या आपका वहाँ कोई क्लोज रिलेटिव रहता हो। ये फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि अपने पॉइंट्स को इंक्रीज करने के लिए। बेसिक्स जो मेन रिक्वायरमेंट्स वही हैं
जो ऑलरेडी हम बता चुका हूँ ऊपर। अच्छा, अब जब आपने ये अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाई, अपना अल्बर्टा उसमें मेंशन कर दिया, और अगर आपको नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है तो अब फिर क्या करना है, आपको ईमेल, आपने कॉपी कर ईमेल को सेंड करना है इस ईमेल एड्रेस पर, और विद इन 2 वीक्स वहाँ पर आपने एक्सप्रेस एंट्री नंबर प्रोफाइल देना है और आपने अपने एएनपी का स्टेटस शो करना है। यानी जब आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, ईमेल आएगी अल्बर्टा से, अब ये जो सेकंड है रिसीव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम एएनपी, जब वहाँ पर आपने सेंड किया उसके बाद अगेन आपके पास एक और ईमेल आएगी अप्लाई करने के लिए, वो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को भेजने के लिए। ये है जब वहाँ से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी आपका एक्सेप्ट हो गया, देन आपने अब जब अप्लाई करना है उसके लिए यहाँ पर सेकंड जो है उसमें आपने एएनपी का लिंक सेंड करेंगे, जो एएनपी के पोर्टल है जिसमें जाकर आपने तमाम इन्फॉर्मेशन फिर दोबारा से एएनपी के पोर्टल पे अब जाकर आपने दोबारा से फुलफिल करनी है, और वहाँ पर आपने एप्लीकेशन फ़ी भी सबमिट करनी है। अभी तक आपने कोई फ़ी सबमिट नहीं की थी, आपने तमाम रिक्वायरमेंट्स कर ली, रिव्यू कर लिया, असेसमेंट क्राइटेरिया जो है वो ऑलरेडी बता चुके हैं, वो आपने फुलफिल कर लिया कि आपने CRC स्कोर 300+ हो, एक्सप्रेस एंट्री का कोई प्रोग्राम के आपने तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दी हो, और आपने अल्बर्टा को मेंशन किया हो अपने चॉइस में। ठीक है, अब उसके बाद आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोफाइल क्या करनी है, आपने इसमें बताया कि अक्टूबर 1 के बाद आप पेपर एप्लीकेशन नहीं कर सकते, सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पे ही अप्लाई करना है, और वो ऑनलाइन पोर्टल नीचे मेंशन किया हुआ है कि एएनपी ऑनलाइन पोर्टल, और ये उस वक्त अप्लाई करना है जब आपके पास नोटिफिकेशन अल्बर्टा से आ गया हो और आप उसके बाद अप्लाई करने का उसमें इन्फॉर्म किया हो कि आपने इसमें अब किस अप्लाई करना है, और उसमें फ़ीस सबमिट करनी है जो कि $500 है, वो शायद नीचे मेंशन है इसके अंदर, और वो इस पोर्टल पे इस लिंक पे क्लिक करके आपने बनानी है। तमाम इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में हर एक थोड़ी डिटेल लिखी हुई है। एप्लीकेशन फ़ी $500 है, जैसे मैंने बताया। आपने अब जाके जब पोर्टल पे एएनपी के आपने प्रोफाइल बनानी है, जब 500 आपने पे करने हैं, और पे करने के डिफरेंट हैं, आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड वगैरह, जो मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ इनके बारे में। ये फर्दर बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन हैं, और ये जनरल जो रिक्वायरमेंट थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। सो आज की वीडियो तो आपको होपफुली के समझ आ गई हो कि आपने किस तरह अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करना है। फर्दर वीडियोस के लिए हम नेक्स्ट, बाय बाय।